वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 डेटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है, इन अ सुपर स्टोर द नंबर ऑफ कस्टमर हु केम फॉर शॉपिंग फॉर अ वीक इज शोन इन दिस लाइन ग्राफ। कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सुपर स्टोर था और इसमें एक हफ्ते के अंदर जितने भी कस्टमर आए शॉपिंग के लिए उन सब का डेटा हमने इस लाइन ग्राफ में आपके सामने रख दिया है। रीड द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब आपने इस जो लाइन ग्राफ हमें दी गई है इससे गौर से पढ़ना है और इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं उसका आंसर प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले तो आपने इस लाइन ग्राफ को समझ लेना है कि ये होता क्या है। इससे पहले जो आपने ग्राफ पढ़ा था उसे बार ग्राफ कहते हैं, यानी उसमें वर्टिकल बार्स की फॉर्म में डेटा दिया गया होता है या फिर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में बार की फॉर्म में डेटा दिया गया होता है। लेकिन अब ये जो ग्राफ है इसमें लाइन की फॉर्म में डेटा दिया गया है। ये दरमियान में ये जो आपको आड़ी तिरछी एक लाइन नज़र आ रही है इसमें डेटा छुपा हुआ है। इस डेटा को आपने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है तो चलिए ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ए और इसकी स्टेटमेंट है, On what day did the maximum number of customers come and how many? कहा जा रहा है कि वो कौन सा दिन था जब हमारे सुपर स्टोर में जो हमारे सुपर स्टोर के डेटा दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर आए और वो कौन सा दिन था और कितने कस्टमर आए। तो अब हमने इस बार ग्राफ में से इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड पर हमें नंबर ऑफ़ कस्टमर्स दिए गए हैं, ये जो हमें दिए गए हैं इस साइड पर वाई के एक्सेस पर ये नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं और एक्स की एक्सेस पर ये हमें दिनों के नाम दिए गए हैं, यानी पूरे हफ्ते के दिनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 कस्टमर हैं, फिर 400, 600, 800 एंड 1000 तक कस्टमर्स के नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स इस लाइन में है, यानी ये जो लाइन है ये 1000 कस्टमर्स को शो कर रहा है। तो इस लाइन को ये वाली लाइन जहाँ पर टच करेगी तो वो सबसे ज़्यादा कस्टमर उस दिन आएंगे। तो ये वाली लाइन 1000 की थी। अब इस लाइन को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस वाली लाइन को 1000 वाली लाइन को यहाँ पर ये वाली लाइन टच कर रही है यहाँ पर। और अगर हम नीचे आए इसी लाइन पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये संडे का दिन है। संडे के दिन में 1000 कस्टमर हमारे पास आए थे सुपर स्टोर में। तो अब हमने इसका आंसर लिखना है। हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ऑन संडे 1000 कस्टमर्स केम फॉर शॉपिंग, यानी संडे के दिन 1000 कस्टमर्स आए थे शॉपिंग के लिए और यही मैक्सिमम नंबर था हमारे पास। पार्ट बी हमें दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इज़ द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग ऑन मंडे एंड थर्सडे मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग ऑन संडे। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो मंडे और थर्सडे के दिन आए, मंडे और थर्सडे के दोनों के दिन जितने कस्टमर आए वो ज़्यादा थे या संडे वाले दिन जो कस्टमर आए वो ज़्यादा थे। इन दोनों को आपने कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन से कस्टमर ज़्यादा थे, यानी अकेले जो संडे वाले दिन आए वो ज़्यादा थे या मंडे और थर्सडे दोनों को मिलाकर जितने कस्टमर आए वो ज़्यादा थे। तो हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास आए थे 600 और 800, इन दोनों के दरमियान है तो इन दोनों के दरमियान मतलब 700 कस्टमर थे। 700 कस्टमर आए मंडे वाले दिन और इसी तरह थर्सडे वाले दिन हमारे पास आए 400 कस्टमर्स। तो अब हम 700 और 400 दोनों को प्लस करेंगे, 700 प्लस 400 ये कितने हो गए, ये हो गए 1100 हो गए। अब हम देखते हैं कि संडे वाले दिन कितने आए। तो संडे वाले दिन आप देख सकते हैं कि 1000 कस्टमर आए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 कस्टमर क्या आए, ये संडे वाले दिन आए। मंडे और थर्सडे दोनों को मिलाकर 1100 आए और संडे वाले दिन 1000 आए। तो इसका मतलब ये है कि मंडे और थर्सडे वाले दिन ज़्यादा कस्टमर आए थे। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, the customer coming on Monday and Thursday is more than the customers कमिंग ऑन द संडे, यानी वो कस्टमर जो मंडे और थर्सडे के दिन आए वो ज़्यादा थे। हमसे यहाँ पर पूछा गया है मोर और लेस, यहाँ पर पूछा गया है मोर और लेस, वो कम थे या ज़्यादा थे, हमने सिर्फ इतना बताना है। तो हमने यहाँ पर बता दिया है कि मोर देन द कस्टमर्स कमिंग ऑन द संडे, वो ज़्यादा थे उन कस्टमर से जो संडे वाले दिन आए थे। तो ये आंसर आपने याद कर लेना है और उसमें यह मोर वाला लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन व्हाट डे डिड द मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स कम एंड हाउ मेनी।
यानी मिनिमम कहते हैं सबसे कम को। हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम कस्टमर्स कौन से दिन आए और वो कितने कस्टमर थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन जितनी नीचे जाएगी उतने कम कस्टमर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे आकर यहाँ पर रुक गई है। तो ये सबसे नीचे है इस लाइन का, यानी सबसे कम जो आए हैं वो इस वाले दिन आए हैं। ये कौन सा दिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे के दिन सबसे कम कस्टमर आए। अब हम इस साइड पर आकर नंबर ऑफ कस्टमर्स भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे तो हम देख सकते हैं ये 200 और 400 के दरमियान में है, यानी 200 और 400 के दरमियान 300 होता है। तो ट्यूसडे वाले दिन 300 कस्टमर्स आए थे। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन ट्यूसडे ओनली 300 कस्टमर्स कम, यानी ट्यूसडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ 300 कस्टमर आए थे। एंड दिस इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स, और ये कस्टमर्स की सबसे कम तादाद थी, यानी सबसे कम क्वांटिटी थी। पार्ट डी हमें दिया गया है और इसकी स्टेटमेंट है हाउ मैनी कस्टमर्स कम ऑन फ्राइडे, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि फ्राइडे वाले दिन कितने कस्टमर्स आए थे। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखने से पहले हम ग्राफ में तो देखेंगे कि कितने कस्टमर आए थे। तो ये फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये लाइन मैच कर रही है, ये वाली जो आड़ी तिरछी लाइन है ये यहाँ पर इसे टच कर रही है। यहाँ से फ्राइडे के जाएंगे और इस साइड पर हम आएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 600 लिखा हुआ है। ये सब नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं। तो फ्राइडे वाले दिन 600 कस्टमर आए थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में ऑन फ्राइडे 600 customers came for shopping, यानी फ्राइडे वाले दिन 600 कस्टमर आए थे। किस लिए आए थे, शॉपिंग करने के लिए आए थे। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है ड्यूरिंग अ वीक ऑफ अगस्त, यानी कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने का एक हफ्ता है हमारे पास, और इस हफ्ते के दौरान द मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, यानी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था सेंटीग्रेड में इन पेशावर इज शाउन इन द लाइन ग्राफ, यानी पेशावर के एक हफ्ते का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था वो इस लाइन ग्राफ में हमें शो कर दिया गया है। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इस ग्राफ को आपने रीड करना है और आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले आप इस लाइन ग्राफ को समझ जाएं कि नीचे उसी तरह डेज दिए गए हैं, यानी एक हफ्ते के दिनों के नाम दिए गए हैं, और इस साइड पर वाई एक्सिस पर हमें टेम्परेचर दिया गया है जो कि सेंटीग्रेड्स में है, यानी ये 30 सेंटीग्रेड, 32 सेंटीग्रेड, 34, 36 एंड 38 सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर हमें दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि मंडे वाले दिन कितना सेंटीग्रेड था, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम मंडे के ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर जो डॉट नज़र आ रहा है आपको, जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है यहाँ पर हम रुकेंगे। मंडे वाले दिन यहाँ पर हमने रुक जाना है और इस साइड पर आकर हम देख सकते हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर था। तो हमें पता चल गया है कि मंडे वाले दिन 38 था। इसी तरह ट्यूसडे वाले दिन कितना था, 36 था। वेडनेसडे वाले दिन कितना था, 30 था। एंड थर्सडे वाले दिन कितना था, 35 था। इसी तरह हमने इसे फाइंड करना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ए और इसकी स्टेटमेंट है ए पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन व्हाट डे द टेम्परेचर वाज हाईएस्ट, यानी वो कौन सा दिन था जिस दिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। तो हमने इस वाली लाइन को देखना है, ये जब टॉप पर जाएगी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टॉप पर है, ये वाली लाइन सबसे टॉप पर यहाँ पर है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये मंडे वाले दिन था, यानी 38 डिग्री सेल्सियस था और मंडे वाला दिन था। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। आंसर में हम लिख सकते हैं ऑन मंडे द टेम्परेचर वाज हाईएस्ट, यानी मंडे वाले दिन टेम्परेचर जो था वो सबसे हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा था। क्वेश्चन बी में हमसे पूछा जा रहा है कि विच 2 डेज हैड द सेम टेम्परेचर एंड हाउ मच, यानी वो कौन से 2 दिन थे जब टेम्परेचर बिल्कुल सेम था और टेम्परेचर कितना था ये भी हमने बताना है। तो हम यहाँ पर इस लाइन ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों डॉट्स पर टेम्परेचर बिल्कुल सेम था। तो ये कौन से दिन थे, थर्सडे का था और फ्राइडे का था। थर्सडे वाले दिन जो टेम्परेचर था वो हमारे पास था ये 34 और 36 के दरमियान यहाँ पर लाई कर रहा है। तो 34 और 36 के दरमियान हमें पता है 35 होता है। तो हमें पता है कि थर्सडे वाले दिन कितना था, 35 डिग्री टेम्परेचर था। इसी तरह फ्राइडे वाले दिन भी 35 डिग्री टेम्परेचर था। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन
द टेम्परेचर वाज सेम, टेम्परेचर सेम था, एंड द क्वांटिटी इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, और उसकी जो क्वांटिटी थी वो 35 डिग्री सेल्सियस थी। क्वेश्चन नंबर सी में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द लोवेस्ट टेम्परेचर एंड ऑन व्हाट डे, यानी कहा जा रहा है कि सबसे कम टेम्परेचर कितना था और कौन से दिन था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस साइड पर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है वो सबसे कम नीचे की तरफ आते हुए है, यानी सबसे नीचे जो है वो सबसे कम है, फिर 32 है, फिर 34 ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और नीचे की तरफ कम होता जा रहा है। तो सबसे कम जो हमें दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। अब हम ये 30 डिग्री की लाइन है, इस पर हम देखेंगे कि लाइन कहाँ पर टच कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ से नीचे गिर कर यहाँ पर इसे टच कर रही है, और यहाँ पर कौन सा दिन है, वेडनेसडे का है, यानी वेडनेसडे को जो टेम्परेचर था वो हमारे पास था 30 डिग्री सेल्सियस का। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर में हम लिख सकते हैं ऑन वेडनेसडे द टेम्परेचर वाज लोवेस्ट, यानी वेडनेसडे के दिन टेम्परेचर सबसे कम था, एंड इट्स क्वांटिटी वाज 30 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो क्वांटिटी थी वो हमारे पास थी 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर पॉइंट जिधर भी होगा वहाँ पर आपने लेफ्ट आकर उसकी डिग्री सेल्सियस भी नोट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर है 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन टेम्परेचर कितना था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्राइडे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम जाएंगे, ये वाली लाइन जो जा रही है ये फ्राइडे को शो कर रही है, फ्राइडे में डॉट यहाँ पर लगा हुआ है, यानी ये जो लाइन है ये इसे यहाँ पर टच कर रही है। तो हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे ये 34 और 36 के दरमियान में लाई कर रही है, यानी ये जो फ्राइडे का जो पॉइंट है ये 34 और 36 के दरमियान लाई कर रहा है, और यहाँ पर है 35, यानी 34 और 36 के दरमियान 35 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन 35 डिग्री सेल्सियस था। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे ऑन फ्राइडे द टेम्परेचर वाज 35 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे के दिन टेम्परेचर जो था वो 35 डिग्री सेल्सियस था। और इसी के साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई।